तो बच्चों सबसे पहले इसका मतलब समझना भाई सॉलिड के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल के अंदर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या। तो जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं तो अपना सामान पैक करते हैं बैग के अंदर, तो क्या तरीका होता है कि जितना उसमें बैग के अंदर जगह भरी जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, उतना सामान हम उसमें एडजस्ट करते हैं, ठूस ठूस के डालते हैं। पैकिंग का मतलब ये होता है ना कि बैग में खाली जगह ना बचे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जगह कवर हो ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ये सीधा सा लॉजिक है। वही सेम चीज़ क्या करना है बच्चों, सॉलिड में अप्लाई करना। सॉलिड के पार्टिकल को इस तरीके से रखना ताकि उनके बीच में खाली जगह कम से कम बचे, ना बचे, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह को सॉलिड के पार्टिकल कवर कर सके। इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल के रखने को क्या बोलते हैं हम, क्लोज पैकिंग। आया मीनिंग समझ। सॉलिड के पार्टिकल्स को ऐसे प्लेस करना कि उनके बीच में खाली जगह कम से कम बचे और सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा जगह को, स्पेस को घेर सके। इस बात को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक, एक बात। दूसरी बात बच्चों, इसमें पैकिंग सॉलिड के पार्टिकल की ठीक से समझ आए, इसलिए हम सॉलिड के पार्टिकल को यहाँ कंसीडर करके चलेंगे, मान के चलेंगे एज ए स्फीयर। स्फीयर पर सबको पता है ना, वो सॉलिड होता है, तो इसलिए बेटा हम पैकिंग समझने के लिए हर एक को क्या मान के चलेंगे कि वो स्फीयर है। क्लियर। तो पहले इन दो बातों को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग मीन्स प्लेसिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स को प्लेस करना, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट कि क्या करे वो, दे ओकेपाई। ओकेपाई मतलब घेरना, मैक्सिमम स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सके, एंड देयर इज, खाली जगह जो है कम से कम आए, देयर इज मिनिमम वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। और मैंने कहा कि पैकिंग को समझने के लिए सॉलिड का जो भी पार्टिकल है, एटम, आयन है, मॉलिक्यूल है, हम उसको एक स्फीयर की फॉर्म में मान लेते हैं। फॉर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग के लिए पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज कंसिडर्ड एज, कंसिडर किया जाता है कैसे, एक स्फीयर के रूप में। दो चीज़ें और बताऊंगा मैं इसमें। एक वर्ड आएगा बार बार पढ़ने को बेटा, वॉइड। देखो वॉइड क्या है, जैसे मैंने बोला ना सॉलिड के पार्टिकल को स्फीयर मानना है, तो मैंने ये सॉलिड के पार्टिकल की पैकिंग करी, इनको बिल्कुल पास पास रख दिया। ये रख दिया ना, देखो ऐसे चार पार्टिकल लिए, चार स्फीयर लिए, पैकिंग के लिए मैंने इनको बिल्कुल पास पास रख दिया। जब मैं इनकी पैकिंग करवा रहा हूँ बच्चों, तो देखो ये बीच में इनकी जगह खाली आ गई ना थोड़ी सी, भाई यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता ना, इनको रख तो दिया मैंने टच करा के पैकिंग के लिए, लेकिन ये फिर भी जगह खाली आ गई, तो इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, वॉइड। तो पैकिंग में बच्चों जो अनऑक्यूपाइड स्पेस, वैकेंट स्पेस, खाली जगह आ जाती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस, वैकेंट स्पेस और वैकेंट स्पेस जो कि पैकिंग में आता है, इन पैकिंग इज कॉल्ड वॉइड। क्या बोलते हैं उसको, वॉइड बोलते हैं। और एक वर्ड और आएगा बच्चों बार बार पढ़ने में, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो देखो क्या है, जैसे मैं पैकिंग के लिए स्फीयर को रख रहा हूँ बिल्कुल क्लोज करके, ये रख दिया मैंने, मान लो बेटा 3 स्फीयर, 1 2 3, ठीक है। अब जब इन 3 स्फीयर्स ने बच्चों पैकिंग करी, तो ये बीच वाला स्फीयर है, देखो ये बीच वाला जिस पे मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, इसको और कितने स्फीयर ने घेर रखा है, सराउंड कर रखा है, आप कहोगे सर 2 ने, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। मैंने 3 स्फीयर बनाए पैकिंग में,
मैं कहता हूँ जो पैकिंग हुई तो बीच वाले को और कितने स्फीयर ने घेरा हुआ, कहोगे सर 2 ने, और एक लेफ्ट एक राइट, तो बोल दूंगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया पैकिंग के अंदर एक स्फीयर को और कितने स्फीयर सराउंड करते हैं, एक स्फीयर को और जितने स्फीयर सराउंड करेंगे उस वैल्यू को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये भी चीज़ बार बार आएगी पैकिंग में, इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं शुरू में ही, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, नंबर ऑफ स्फीयर्स दैट सराउंड, जो कि सराउंड करते हैं, ए पर्टिकुलर स्फीयर, एक पर्टिकुलर स्फीयर को, कब, ड्यूरिंग पैकिंग, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लिया बच्चों यहाँ पे क्या होता, एक स्फीयर इसके ऊपर भी होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाता, एक इसके नीचे होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो ये मैंने आपको क्लोज पैकिंग का बेसिक बताया भी। अब स्टार्ट करेंगे इसके कितने टाइप हो सकते हैं क्लोज पैकिंग के। क्लोज पैकिंग के टाइप्स, पहला टाइप क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्या नाम लिखा मैंने, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्या करते हैं 1 डायमेंशन की पैकिंग में, सॉलिड को हमने पैकिंग के लिए स्फीयर माना ही है, तो स्फीयर की बच्चों क्या रखेंगे, एक हॉरिजेंटल रो रखेंगे, हॉरिजेंटल यानी ऐसे लेफ्ट टू राइट रो रखेंगे, और पैकिंग के लिए स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। क्या करते हैं 1 डायमेंशन की पैकिंग में, हॉरिजेंटल रो ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस्ड बाय टचिंग विद ईच अदर। ऐसा कुछ अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनेगा कुछ, ये एक स्फीयर हो गया, इसको टच करता हुए दूसरा स्फीयर हो गया, ऐसे बच्चों ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ऐसे आप हॉरिजेंटल रो स्फीयर की रखते जाएंगे एक दूसरे के साथ टच करते हुए। और अगर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर देखना हो तो ये पैकिंग वाला बीच में कोई भी एक स्फीयर पकड़ लो, ये पकड़ लिया जैसे मैंने, जिसको लाइन खींच रहा हूँ इधर, इसको कितने स्फीयर और टच कर रहे हैं, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बच्चों 2। तो इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, बोल देंगे इन दिस पैकिंग, इस पैकिंग के अंदर हॉरिजेंटल रो ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस, स्फीयर्स की हॉरिजेंटल रो रखी जाती है, कैसे, बाय टचिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए, टचिंग विद ईच अदर। और मैंने बताया बच्चों आपको कि 1 डायमेंशन के क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो बस इतनी बात है 1 डायमेंशन में। अगले टाइप पे आते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग किसमें, 2 डायमेंशन के अंदर। तो क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन है, इसको समझने के लिए पहले देखते हैं इसके टाइप होते हैं। इसके 2 टाइप होंगे, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देखते हैं ये पैकिंग क्या है, इसको स्क्वायर क्लोज क्यों बोलते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों इस पैकिंग में, सबसे पहले
एक वन डायमेंशन पैकिंग की तरह स्फीयर्स की हॉरिजेंटल रो रखी, एक बार ये रख दी, स्फीयर्स की हॉरिजेंटल रो रख दी फर्स्ट रो। जो स्फीयर्स की सेकंड रो रखेंगे, अगली रो रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि बिल्कुल स्फीयर के ऊपर स्फीयर आए, ऐसे बिल्कुल स्फीयर के ऊपर क्या आए, स्फीयर आए। अब तीसरी रो रखनी, वो भी ऐसे रखनी है, कैसे रखनी है कि बिल्कुल क्या है, स्फीयर के ऊपर क्या है, स्फीयर आए, ऐसे चलेगा। यानी ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो। और भी रो रखनी है तो तरीका क्या है, मैंने बताया आपको, जो पहले वाली स्फीयर की रो है, अगली रो बिल्कुल ऐसे रखनी है कि स्फीयर के ऊपर स्फीयर है, जितनी भी रो रखनी है। अब मान लिया बच्चों ये पैकिंग वाला स्फीयर पकड़ लिया, ये देखना है इसको और कितने स्फीयर टच करते हैं, 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। स्क्वायर क्लोज क्यों बोलते हैं, देखें ये जो 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, बीच वाले को, पैकिंग वाले को, इनके सेंटर्स को मिलाया, मिलाने पर क्या बना, एक स्क्वायर बन गया ना, इसलिए बोलते हैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर बना इसलिए बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लिखते हैं इसको, इन दिस पैकिंग फर्स्ट रो ऑफ स्फीयर्स, पहली जो रो है, आर प्लेस बाय टचिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए, और जो नेक्स्ट रो है, चाहे 2 3 4 जितनी भी रो है, नेक्स्ट रो ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस एग्जैक्टली अबोव द स्फीयर्स ऑफ प्रीवियस रो। नेक्स्ट रो कैसे रखी है, बिल्कुल प्रीवियस रो के स्फीयर के ऊपर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो है क्या, जो इसमें हेक्सागोनल बनता है इसलिए बोलते हैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल कैसे बनता है, पैकिंग को देख करके समझते हैं। जैसे इससे पहले वाली पैकिंग की तरह बच्चों, सबसे पहले स्फीयर की एक हॉरिजेंटल रो रखी हमने फर्स्ट, इसमें स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हॉरिजेंटल रो रखी, फर्स्ट रो रखी बेटा, इसमें स्फीयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड रो कैसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर आ जाए, इस तरीके से रखेंगे कि 2 स्फीयर के बीच में क्या आ जाए बच्चों, एक स्फीयर आ जाए। ये हमने रख दी सेकंड रो। और थर्ड रो भी ऐसे रखेंगे कि 2 स्फीयर के बीच में क्या आ जाए, एक स्फीयर आ जाए। थर्ड रो भी ऐसे रख देंगे। मतलब कुल मिला के जितनी रो रखनी है वो अपने पहले वाली रो के 2 स्फीयर के बीच में एक आए, जो अगली रो है पहले वाले के 2 स्फीयर के बीच में एक, नेक्स्ट रो प्रीवियस रो के 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर आए, ऐसा रखना है। ये अरेंजमेंट करनी इसमें पैकिंग में। अब अगली बात पे आते बेटा, ये पैकिंग वाला बीच वाला स्फीयर पकड़ लिया मैंने, ये वाला स्फीयर मैंने पकड़ लिया। ये देखते हैं कितने स्फीयर के टच में है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 इसको घेरते हैं, सराउंड करते हैं, टच करते हैं। तो एक बार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेटा पहली बात तो हो जाएगी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। इनके सेंटर को मिला दो, 6 के सेंटर को, ऐसा। तो कई कहेंगे जी ढोलक बन जाएगा, हेक्सागोनल बन गया ना बेटा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लिखते हैं इसको, क्या बोल देंगे, इन दिस पैकिंग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए हॉरिजेंटल रो ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स के एक हॉरिजेंटल रो,
आर प्लेस रखी गई। कैसे? बाय टचिंग द स्फीयर्स, स्फीयर टच करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अगली जो रो रखी, जितनी भी रखी, नेक्स्ट रो ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस इस तरीके से, इन सच ए वे दैट, कैसे रखी? रो ऑफ स्फीयर्स आर प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ रखे गए? दो स्फीयर के बीच में, बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ प्रीवियस रो, प्रीवियस रो के दो स्फीयर के बीच में। क्या क्या बोला मैंने बच्चों? पहले एक हॉरिजॉन्टल रो रख दी, स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट रो कैसे रखी कि जो ये स्फीयर है नेक्स्ट रो वाला प्रीवियस रो के दो स्फीयर के बीच में आए, प्रीवियस रो के दो स्फीयर के बीच में आए, चाहे ऊपर चले जाए, प्रीवियस रो के दो स्फीयर के बीच में आए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, हेक्सागोनल बनेगा, इसलिए बोलते हैं बेटा इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों यहाँ तक 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई, 2 डायमेंशनल हो गए, बात है बेटा 3 डायमेंशनल, थर्ड टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो ऐसा बोलते हैं बेटा कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट पैकिंग देन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। यानी मोर एफिशिएंट होने का मतलब क्या है? यहाँ स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर होता है, खाली जगह कम से कम बचती है। तो लिखते हैं इस बात को, इट इज मोर एफिशिएंट पैकिंग, ये ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग है किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको बेटा हम 3 लेयर के रूप में पढ़ते हैं। इट इज स्टडीड, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, इन टर्म्स ऑफ 3 लेयर्स। तो बेटा पहले लेयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेयर, एक समझने का आसान तरीका है बेटा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, इसको अगर यहाँ 3 डायमेंशन में लेके आ जाएंगे तो फर्स्ट लेयर है। यानी बेटा स्फीयर की एक हॉरिजॉन्टल रो रखी, अगली रो कैसे रखी कि वो प्रीवियस रो के स्फीयर के बीच में, 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर है। अगली रो कैसे रखनी कि प्रीवियस रो के 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर है। ऐसे जो अरेंजमेंट करेंगे, सारी अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा फर्स्ट लेयर। समझने के लिए कमरे में बॉल की एक लाइन बिछा दी, अगली बॉल की लाइन कैसे रखी बेटा कि पहले वाली 2 बॉल के बीच में एक आए, अगली लाइन कैसे रखी कि पहले वाली 2 बॉल के बीच में एक लाइन है, एक बॉल आए। ऐसे करते करते बेटा पूरा कमरा बॉल से भर दिया, ऐसे भर दिया। ध्यान क्या रखना, 2 बॉल के बीच में एक बॉल। भरने के बाद बेटा पूरा कमरा ऐसे बॉल की उससे भर गया, रो से। ये सारी रो मिला करके बेटा फर्स्ट लेयर बनाती है। सारी रो मिला के क्या बनाएंगे? फर्स्ट लेयर। तो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रो ऑफ स्फीयर्स, ये हेक्सागोनल लिखना है सेम, आर प्लेस बाय टचिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एंड नेक्स्ट रोज आर, अगली रोज जितनी भी होंगी, आर प्लेस किस तरीके से? सच दैट स्फीयर्स आर, स्फीयर कहाँ पे हैं? बिटवीन
दो स्फीयर के बीच में, पहले वाली रो के, बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ प्रीवियस रो। ऐसी अरेंजमेंट का नाम, ऐसी रो बहुत सारी बन गई, इनका नाम क्या हो जाएगा? ये लिया बेटा, इसको ऐसे लिटा दिया, ये फर्स्ट लेयर है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर। तो बच्चों हमने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर फर्स्ट लेयर की बात करी है, और ये था ना, सिर्फ उसमें एक हॉरिजॉन्टल रो होगी, अगली रो ऐसे रखेंगे कि 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर आए, इसके बाद जितनी रो रखेंगी 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर, ऐसा रो बनाते जाएं। तो ऐसी जो अरेंजमेंट आएगी बेटा उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर में एक और बात अपने को देखने को मिलती है, ऑब्जर्व करने की मिलती है बच्चों। वो बात क्या है कि फर्स्ट लेयर में पहली बार अपने को वॉइड दिखाई देता है। जो वॉइड बताया था मैंने, वैकेंट स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस। तो बच्चों जो ये वैकेंट या अनऑक्यूपाइड स्पेस है, ये पहली बार 3 डायमेंशनल पैकिंग के फर्स्ट लेयर में अपने को दिखाई देती है। तो उसको मैं एक बार उस वॉइड को भी बना करके बताता हूँ। पैकिंग से शुरू करेंगे। पैकिंग ऐसे था बच्चों, पहले स्फीयर की हॉरिजॉन्टल रो रखनी है, लो जी ये रख दी। अगली रो कैसे रखनी है कि 2 स्फीयर के बीच में एक आए, जितनी भी रो रखेंगे ऐसे रखेंगे कि 2 के बीच में क्या आता जाए, एक आता जाए। ऐसा रखा ना बच्चों। इस पूरी अरेंजमेंट का नाम है, पहले भी डायग्राम बनाया था हमने, फर्स्ट लेयर है, हम इसको ए भी बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों कहाँ कहाँ जगह खाली आती है। ये है ना खाली जगह, ये वॉइड है, ये भी वॉइड है, ये वॉइड है। इसके ऊपर देखो ये भी तो खाली है, वॉइड है, ये वॉइड है। इसी जैसा ये वाला वॉइड है, इन्हीं जैसा ये वॉइड है, और इसके जैसा ये वॉइड है। कुल मिला के इस वॉइड को पकड़ते हैं बेटा, इसका नाम रख देते हैं स्मॉल ए। ये जो ए के ऊपर है इसका नाम रख देते हैं स्मॉल बी। अगर आप ध्यान देंगे कोई भी है, चाहे स्मॉल ए चाहे स्मॉल बी, देखे बेटा ये वाला वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 से 2 से 3 से, है ना। चाहे ये वाला देख ले कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 से 2 से 3 से। मैं इसको अलग बना देता हूँ, ये वाला वॉइड 1 2 3 स्फीयर से सराउंडेड है, ऐसे बच्चों। इसको अलग से बना के देखेंगे वॉइड का, तो ऐसा दिखेगा। 3 से सराउंडेड है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रायंगुलर वॉइड। तो फर्स्ट लेयर में अपने को दिखाई देगी बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि तीनों के सेंटर को मिला के देखो आप ऐसे स्फीयर के, तो ऐसा जो इस वॉइड को सराउंड करे ट्रायंगल जैसा बनेगा। आप चाहे इस वाले को बना ले, देखिए इसको, इस वॉइड को, यहाँ भी ऐसे ही दिखेगा। इसको बोल रहा हूँ मैं, ये वाला वॉइड बच्चों 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर से सराउंडेड है। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, 3 से सराउंडेड है, तीनों के सेंटर को मिला दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी 3 से घिरा हुआ है, तो क्या बन गया ये भी बन गया आपका ट्रायंगुलर वॉइड। तो लिखते हैं इसको, इन फर्स्ट लेयर के अंदर ट्रायंगुलर वॉइड अपीयर्स, ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई देता है। बात करते हैं बच्चों अब सेकेंड लेयर की। जब हम स्फीयर को बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड ए पे रखेंगे, ओनली ए पे, स्मॉल ए पे, बी पे नहीं रखेंगे। जब हम स्फीयर को बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड स्मॉल ए पे रखते हैं तो उस स्फीयर की जो अरेंजमेंट आती है पैकिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लेयर। क्या बोलेंगे उसको, सेकंड लेयर। लिखते हैं डेफिनेशन, व्हेन
स्फीयर्स आर प्लेस, ये एट triangular void A, only A, then second layer of packing या second layer of spheres are formed, second layer की formation होती है। तो बनाते बच्चों second layer को, पहले बनाते first layer। था ना दो स्फीयर के बीच में एक, ये पूरा का पूरा हो गया फर्स्ट लेयर। ये था ना ट्रायंगुलर वॉइड, ये स्मॉल ए वाला ट्रायंगुलर वॉइड, ये स्मॉल भी था, इसकी बात नहीं करनी है, सिर्फ स्मॉल ए की बात करनी है। मैंने कहा कि स्फीयर को बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड ए के ऊपर रखना, ये लो जी रख दिया ए के ऊपर, यहाँ भी रख दिया जी ट्रायंगुलर वॉइड स्मॉल ए के ऊपर, यहाँ भी रख दिया स्मॉल ए के ऊपर, यहाँ भी रख दिया जी स्मॉल ए के ऊपर, इधर भी इसको थोड़ा डॉटेड बना देते ताकि आपको दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो ये डॉटेड वाली लाइन होगी बच्चों जो ट्रायंगुलर वॉइड स्मॉल ए के ऊपर रखी हुई है। इस लाइन के जो ड्रा के इसका जो स्फीयर है बच्चों उसको बोलते हैं हम सेकंड लेयर। ये फर्स्ट लेयर ए मान लो स्मॉल, ये मान लो स्मॉल बी। अब यहाँ से बात ध्यान करनी है, जैसे हम सेकंड लेयर को रखेंगे बच्चों दो नए वॉइड और दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं यहाँ ध्यान लगाना आपने। ये वाला जो वॉइड है बच्चों अब कितने स्फीयर से सराउंडेड है सेकंड लेयर को रखने के बाद, ध्यान देना, एक, ये दो, देखो एक, ये दो, एक तीन, एक डॉटेड वाला चार। दोबारा बताता हूँ, ये वाला जो है वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड है, एक, ये दो, तीन और ये डॉटेड वाला चार। तो पहला वॉइड जो दिखाई दिया बच्चों सेकंड लेयर को रखते ही चार स्फीयर से घिरा हुआ है और इस वॉइड को बोलते हैं बेटा हम टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको आप अलग से भी नीचे यहाँ बना के दिखा सकते हैं, ऐसे देखें, ऐसे था ना। साफ साफ एक दो तीन फर्स्ट लेयर डॉटेड वाला, सेकेंड लेयर का चार से घिरा हुआ है तो नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे भी कुछ बनाते हैं इसको
समझने के लिए अलग से। ये वॉइड हो गया, एक स्फीयर से घिरा है 2 से 3 से और ये बच्चों 4 से। ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखें दूसरा वॉइड और कौन सा होता है, इधर आ जाए, ये देखें यहाँ पे कहीं देख लें, यहाँ देखते हैं बच्चों, चेक करते हैं। ये वाला वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड, देखें एक स्फीयर, एक ये 2 और एक ये 3, ध्यान देना। ये वाला वॉइड एक स्फीयर 2 स्फीयर 3, डॉटेड वाले देखें कितने जुड़े हुए से, 1 2 और 1 3, 1 2 3 1 2 3, 6 से घिरा है। मैं अलग से बना दूंगा इसको। तो 6 से घिरे हुए स्फीयर को बोलते हैं बच्चों हम ओक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ इस बात को अलग से बना के दिखा देता हूँ मैं। ये ना देखो, एक के ऊपर 2 हैं ये फर्स्ट लेयर वाले, ये वॉइड बोला मैंने। ये सेकंड लेयर वाले यहाँ 3 बन जाएंगे। तो हो गया ना, 6 से घिरा हुआ, 3 नीचे और 3 ऊपर। तो बच्चों ऐसे वॉइड को बोलते हैं हम ओक्टाहेड्रल वॉइड। ये वॉइड जो है वो अपने को ना डबल ट्रायंगल के रूप में दिखेगा। कैसे देखते हैं, देखें। अब मैं डार्क वाला स्फीयर है फर्स्ट लेयर वाला, ये दूसरा डार्क वाला, तीसरा डार्क वाला, इन तीनों के सेंटर को मिलाऊंगा तो कुछ ऐसा ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। फिर ये डॉटेड वाला डॉटेड वाला डॉटेड वाला, इनके सेंटर को मिलाऊंगा तो ऐसा ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो डबल ट्रायंगल के लिए के रूप में, या बच्चों क्या बोल सकते हैं, ऐसा डबल स्टार के रूप में अपने को, या सॉरी स्टार के रूप में ये जो होगा वॉइड अपने को दिखाई देगा। 6 स्फीयर से घिरा हुआ ना, 1 2 3, 1 2 3 का सेंटर मिलाया, 1 2 3 का सेंटर मिलाया, ऐसा स्टार के रूप में डबल ट्रायंगुलर वॉइड के रूप में दिखाई देता है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये तो आपने देख लिया, सेकंड लेयर हमने ट्रायंगुलर वॉइड पे रखा है। जैसे सेकंड लेयर को हम ट्रायंगुलर वॉइड पे रखेंगे तो थर्ड लेयर ट्रायंगुलर वॉइड किस पे, स्मॉल ए पे। तो थर्ड लेयर की बच्चों क्या होती है, सॉरी मैं गलत बोल गया, जैसे हम क्या रखेंगे, स्फीयर को ट्रायंगुलर वॉइड स्मॉल ए के ऊपर रखते हैं, ये फर्स्ट लेयर को कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी से, जैसे हम ट्रायंगुलर वॉइड स्मॉल ए के ऊपर रखते हैं स्फीयर को, तो वहाँ क्या बनता है, डॉटेड डॉटेड, ये सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जैसे ही रखते हैं बच्चों, 2 नए वॉइड दिखाई देते हैं। 4 स्फीयर से सराउंडेड टेट्राहेड्रल वॉइड, और बच्चों 6 स्फीयर से सराउंडेड कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन दोनों बातों को एक बार लिख लेते हैं। When second layer of spheres are placed, then two new voids, 2 नए voids क्या होंगे, अपीयर होंगे, दिखाई देंगे। पहला है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्रा मतलब 4, तो क्या बोल देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, वॉइड विच इज सराउंडेड बाई, जो सराउंडेड होता है 4 स्फीयर से। दूसरा है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कितने से घिरा हो, सराउंडेड हो 6 से। वॉइड विच इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर्स, इसको डबल ट्रायंगुलर वॉइड भी बोलते हैं, शेप से नाम दे दिए गए। इट इज आल्सो कॉल्ड
अब बात करते हैं बच्चों थर्ड लेयर की। फर्स्ट लेयर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लेयर। देखिए बच्चों, अब सेकंड लेयर को रखने के बाद अपने को वॉइड दिखाई दिया, दो तरह के वॉइड दिखाई दिए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। आपने सेकंड लेयर भी कैसे बनाई थी? जब फर्स्ट लेयर वॉइड के ट्रायंगुलर वॉइड पे, जब फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड पे स्फीयर को रखा तो सेकंड लेयर बना। सेकंड लेयर को बनाने के बाद दो वॉइड आए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो थर्ड लेयर बच्चों या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे स्फीयर को रख के बनेगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख के स्फीयर को बनेगा। तो शुरुआत करते हैं कि जब हम थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे तो वहाँ थर्ड लेयर कैसे बनेगा, पैकिंग कैसे आएगी, इससे देखते हैं। शुरू करते हैं। व्हेन थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वहाँ कैसा लगता है? ऐसा लगेगा बच्चों फर्स्ट लेयर है ना, बिल्कुल वैसी अरेंजमेंट है या फर्स्ट लेयर रिपीट हो रहा है। मैं आपको बोल से सिखाऊंगा। ऐसा लगेगा थर्ड लेयर को रखते टेट्राहेड्रल वॉइड पे कि फर्स्ट लेयर दोबारा से रिपीट हो रही है। इसलिए बच्चों इस पैकिंग को हम ए बी, ए फर्स्ट लेयर, बी सेकेंड है। ऐसा लगा ना फर्स्ट रिपीट हुआ तो ए, फिर रखोगे ऐसा लगेगा फर्स्ट, यानी कि उसके लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी रिपीट हो रहा था, ए बी क्लोज पैकिंग। बात समझ रहे हैं? या इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। लिखते इतनी बात। देन देयर इज या देयर सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट लेयर। इसलिए so it is also called AB। ए के बाद ए रिपीट हुआ, बी के बाद बी रिपीट हुआ। या बच्चों इसका नाम हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये थर्ड लेयर की बेटा जो है उसको बनाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख के, बनाते हैं एक बार इसको। आप सबने अपने हिसाब से, मतलब जो बता रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में बना के देखना है। एक या दो बार बना लेंगे तो समझ भी आ जाएगा, बनाना भी आ जाएगा, दोनों फ़ायदे हैं। बनाएंगे अपने हाथ से तभी समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस अरेंजमेंट का नाम हो गया बच्चों, इस पहले वाले का फर्स्ट लेयर या ए लेयर बनाया आपने। फिर ये था ट्रायंगुलर वॉइड स्मॉल ए, इस पे हमने रखा सेकेंड लेयर, ऐसे डॉटेड बनाया था। सेम इसको रख दिया। तो डॉटेड वाली लाइन हो गई बच्चों, लाइन हो गई है सेकेंड लेयर या बी लेयर, है ना। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये वाला 4 से हो गया ना। इस पर रखेंगे जब बनाएंगे बच्चों तो ऐसा लगेगा फर्स्ट वाले लेयर के वाले रिपीट हो, इसलिए इसको यहाँ बना नहीं सकते। मैं बॉल से इसको आपको ड्रा करके, बॉल दिखा करके एकदम क्लियर बताऊंगा कि जैसे थर्ड बनाया गया तो ऐसा लगेगा बच्चों फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
ये जो बेटा हेक्सागोनल बनता है ना, वो समझा रहा हूँ मैं आपको कैसे बनता है, बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें। और ए बी काफ़ी समझ आएगा आपको यहाँ से। देख, एक स्फीयर, दो स्फीयर, 3 4 5 6, 3 और 3 6 बीच में वॉइड। ये मान लो ये ए लेयर है फर्स्ट, ये 3 स्फीयर, ये बी लेयर है। तो ऐसा देखो, फर्स्ट बिल्कुल पहले जैसा रिपीटेशन हो गया ना इधर। तो जैसे थर्ड लेयर का होगा तो हेक्सागोनल टाइप में बनता है। स्फीयर जब अरेंज होता है ना, बॉल में बनाऊंगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, हेक्सागोनल टाइप बनेगा, इसलिए बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक बात। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेयर रिपीट हो रही है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कहने को थर्ड है लेकिन ऐसा लगेगा फर्स्ट का रिपीटिशन है। अब और बनाओगे तो ऐसा लगेगा ये सेकंड वाली रिपीट हो रही है, ये वाली फिर से यहाँ रिपीट हो रही है, इसलिए बोला है ए बी क्लोज पैकिंग। तो ये बच्चों थर्ड लेयर में पहले टाइप की पैकिंग हो गई, जब हम स्फीयर को कौन से उस पर रखेंगे, वॉइड पे, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर।